हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे डेफिनेटली, है ना। टाइम बहुत कम रह गया है, 30 दिन रह गए हैं और आई एम सो सॉरी 3 दिन बाद वीडियो आ रही है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा बीच में अपसेट हो गई थी। ठीक है, मौसम भी वैसा ही चल रहा है, सबको पता ही है ना। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं सबको भी, बट कैसे ना कैसे करके अब आप सबको बिल्कुल एकदम पढ़ाई पे ध्यान देना है। 30 दिन रह गए हैं, 30 दिन में कैसे क्या करना है सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे इसी के रिगार्डिंग मुझे मेल्स वगैरह आ रही थी। और इनफैक्ट आज भी जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है करंट अफेयर्स वगैरह ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है सबकी, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, आप क्या करें क्या ना करें। एंड मैंने बहुत अच्छे से उसमें बताया है कि आपको कौन से रिसोर्स से करना है। टाइम ज़्यादा नहीं रह गया, तो ये नहीं है कि इधर से उधर आप बस टाइम बर्बाद करें रिसोर्सेज खंगालने में। ठीक है, और कहीं किसी ने बोल दिया कि ये रिसोर्स को पढ़ लेना है, इसको उठा के पढ़ लेना है, ऐसे कर लेना है, तो इन सब चीज़ों में टाइम मत बर्बाद करिए। शॉर्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया मैंने कैसे क्या करना है। ठीक है, तो बट उसके बावजूद कमेंट आया था कि मैम टॉपर्स बोलते हैं कि मिनिमम 2 करंट अफेयर्स रिसोर्सेज हमें करने चाहिए, 2 या 3, है ना। इनफैक्ट कमेंट ये भी था कि मैम 2 या 3 करना चाहिए। देखिए, टाइम नहीं है। 2 या 3 तब किया जाता है जब आपके पास 6 मंथ्स स्पेयर होते हैं आपके हाथ में, है ना। यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे 1 महीना भी मुश्किल से नहीं रह गया। ठीक है, 30 दिन है, तो आपको किस तरीके से मैनेज करना है वो आपको देखना होगा। तो दृष्टि, घटनासार, क्रॉनिकल, इन तीनों में से जो आपको सही लग रही है आप उठा के कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्टेज है ना रिसोर्सेज की। ठीक है, तो आपको तो दृष्टि ही पकड़नी पड़ेगी। इंग्लिश में तो वही है। हिंदी मीडियम वालों के लिए घटनासार, क्रॉनिकल है, जो आपको पसंद आए पकड़ लीजिए, है ना। कईयों के ये भी डाउट्स थे कि मैम मार्केट में मिल नहीं रही है। मैं कोशिश करूँगी पीडीएफ मिल जाएगी अगर मुझे टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी, तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अगर आप अभी भी टेलीग्राम चैनल पे में से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। ठीक है, एम सिविल सर्विसेज है नाम, सेम यही जो यूट्यूब चैनल पे है। आप अगर उसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, ऊपर सर्च बॉक्स आता है, सर्च बॉक्स में आप डालोगे एम सिविल सर्विसेज तो सबसे ऊपर मेरा चैनल आएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल के इसमें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के बायोडाटा में भी आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी अपडेट्स मैं वहीं देती हूँ। मैंने घटना चक्र की लेटेस्ट एडिशंस अपलोड कर दी हैं। इंग्लिश की सारी अपलोड कर दी हैं। हिंदी की सिर्फ हिस्ट्री मिली है मुझे। ये भी बच्चों का आ रहा था कि मैम हिंदी की भी डाल दो, अपलोड कर दो। भैया मुझे मिल जाएगी तो मैं अपलोड कर दूँगी ना। मुझे नहीं मिली होगी तभी तो मैं नहीं अपलोड कर पाई। मुझे कोई भेदभाव थोड़ा है आप लोगों से कि हिंदी मीडियम वालों का मैं नहीं चाहती भला हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हिंदी की मुझे हिस्ट्री मिल गई, तो मैंने बताया था आपको कि हिस्ट्री से ही स्टार्ट करिए। हिस्ट्री क्योंकि बहुत अच्छा वेटेज रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशली, और बहुत आराम से आपको उसको थॉरली करनी चाहिए। ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ाहट में करो तो दिमाग में भी नहीं घुसेगा, है ना। ठीक है, तो चलो फटाफट से ये देख लेते हैं कि 30 डेज़ में हमें करना क्या चाहिए। ये मोटा मोटा मैंने आपको, जिसको कहते हैं ना कि रूपरेखा, आपको तैयार करवा के बता दी कि हाँ करंट अफेयर्स पे मेन इंपॉर्टेंस देना है आपको। 5 चीज़ें आपको करनी है 30 दिन में। ठीक है, तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि आपको किस हिसाब से आप फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे 30 डेज़, वो दैट इज़ अप टू यू। 5 मेजर थिंग्स विच यू आर गोइंग टू डू इज़, ठीक है, जो मैं अभी बताऊंगी वो आपको करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स हर हालत में, रीज़न बीइंग इज़ पता होना चाहिए वेटेज कितना आता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है यूपीपीसीएस 2024 की, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से कितने आए थे, कितने वेटेज के आए थे, सब मैंने डाला हुआ है, डिटेल्ड है वीडियो, आप जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है आर ओ एग्जाम की भी, यूपीपीसीएस की भी, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए टिल द एग्जाम। यू आर सपोज टू रीड द न्यूज़पेपर, अलॉन्ग विद दैट यू आर सपोज टू डू एनी वन ऑफ द मैगजीन, इधर दृष्टि और घटनासार और क्रॉनिकल, इट्स अप टू यू। आपको जो चुनना है वो चुनिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज़ दृष्टि, आपके पास और कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले चुन लीजिएगा, घटनासार, क्रॉनिकल, जिससे भी करना हो करिए। हाँ, अब ये भी डाउट आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे मैम अगर हिंदी में हमें समझ में आता है समझ में कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, फिर घटनासार कर लो, इट्स अ गुड बुक। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड थिंग इज़, आपको कुछ नहीं इधर उधर फालतू का आप नए टॉपिक करने हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र उठा लीजिए। घटना चक्र, फिर ये डाउट आएगा कि मैम 2023 की एडिशन है, 2022 की एडिशन है, 2021 की एडिशन है, किससे क्या करना है। देखिए, एडिशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2021 की अगर है काम चल जाएगा। लास्ट के आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप एक बार देख लीजिए। 2022, 2023, 2024 का पेपर ही नहीं हुआ, 2 ही साल में पेपर हुए हैं। 2 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, अगर आपको मिल जाए वेल एंड गुड एनफ। ठीक है, तो घटना चक्र, करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है। बस इतना ही आपको इस टाइम पे देखना है। और मेजर मेजर पॉइंट्स आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ना फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। जीडीपी का फॉर्मूला, जीएनपी का फॉर्मूला, एनएनपी का फॉर्मूला, ये सब आ जाता है। ये सब आपको लूसेंट से मिल जाएगा।
ठीक है। घटना चक्र टिप्स पे हो जानी चाहिए। घटना चक्र के PYQ लगा लीजिए। PYQ कहीं से भी मिल रही है, अगर यूथ कंपटीशन टाइम भी मिल रही है, यू कैन डू दैट ऑल्सो, नॉट एन इशू। यूथ कंपटीशन टाइम का कर लो, घटना चक्र का कर लो, जिसका समझ में आ रहा है कर लो, ठीक है। लेकिन घटना चक्र तो इनएविटेबल है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। वो आपको छोड़नी नहीं है। उसके साथ में, क्योंकि YCT लोग बोल रहे थे कि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। घटना चक्र तो करी ही होगी ना, पहले नहीं करी है तो फिर ठीक है, घटना चक्र ही कर लो, ठीक है ना। डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो सही लग रहा है, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी घटना चक्र करिए। अगर कर लिए तब YCT पे जाइएगा, ओके। ये चीज़ हो गई। अब बात आती है, आपका करंट अफेयर्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, घटना चक्र हो गई और YCT हो गई। हाँ, देन फिफ्थ आपका जो इम्पोर्टेंट है, आपके जो मॉक टेस्ट आते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट आते हैं वो आपको ज़रूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट का मुझसे टेस्ट सीरीज़ बच्चे पूछ रहे थे कौन सी लगाएं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप दृष्टि लगाइए, ध्येय लगाइए। इंग्लिश मीडियम के हैं तो ध्येय, ठीक है, क्योंकि और कोई इंग्लिश मीडियम में अच्छी है नहीं, है ना। और हिंदी मीडियम में GS वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अ गुड वन, ठीक है, वो भी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छा है। संस्कृति IAS वालों का भी यार, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत मज़े हैं, आप लोगों के लिए बहुत रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जोक्स अपार्ट, लिटरली मैं बता रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं रहता है, ठीक है। घिसा पिटाई एक कहीं से ध्येय की निकल जाएगी, और दृष्टि वालों की उतनी अच्छी नहीं रहती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले ओनली ध्येय, हिंदी मीडियम वाले भैया दृष्टि उठा लेना, संस्कृति IAS उठा लेना, GS वर्ल्ड उठा लेना, ध्येय उठा लेना, जो बेस्ट लगे उठा लो। बट इनमें से बेस्ट तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, ध्येय एंड दृष्टि फॉर हिंदी मीडियम अलॉन्ग विद दैट GS वर्ल्ड, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ हो गई। PYQ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता ही दिया मैंने, घटना चक्र से करना ही करना है। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे मैम परीक्षा वाणी कर लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं बता रही हूँ, परीक्षा वाणी इज़ अ गुड बुक, कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, आप कर सकते हो। और अगेन वही चीज़ है ना, आप लोगों के लिए तो ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। परीक्षा वाणी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि 30 दिन में क्या अफड़ा तफड़ी नहीं बचानी है, इधर उधर ऐसे फालतू की चीज़ों में मत अपना वो लगाइएगा दिमाग कि ये यहाँ से भी ये चीज़ पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, जितना है उतना लूसेंट से गिने चुने मैं बताऊँगी अब टॉपिक्स, ठीक है। मेरे एक्चुअली वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रहे थे चैनल पे, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, क्योंकि 7 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी ना, तो इनएक्टिव कर दिया था। तो इसमें मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए। मैं यही रात में 9 बजे वीडियो डाल पाऊँगी, ठीक है। ऑब्वियसली ड्यूटी रहती है तो नहीं टाइम मिल पाता है, ठीक है। तो रात में 9 बजे वीडियो डालूंगी, प्लीज़ तुरंत देख लिया करिएगा, नहीं तो ये हो सकता है कि आपको शायद नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, मुझे नहीं पता, बिकॉज इनएक्टिव था ना 7 महीने। तो एक बार एक वापस से जिसको कहते हैं ना पटरी पे रेलगाड़ी को लाने के लिए टाइम लगता है, तो वो तो लगेगा। तो आप तुरंत वीडियो देख लिया करोगे तो वो रीच में आ जाया करेगा आपको नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो 9 बजे, रात के 9 बजे टाइम फिक्स करिए। एंड मैं कोई भी शॉर्ट वीडियो डालूंगी तो वो सुबह 8 बजे डाल दिया करूँगी, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया करूँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं टॉपिक्स बता दूंगी कौन से टॉपिक्स अब पढ़ने हैं आपको, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, 1 बाय 1 कल से मैं आपको ये वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट हम आपका इस हिसाब से प्रिपेयर करवा देंगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस इफ़ यू वांट टारगेट्स एंड ऑल प्लीज़ लेट मी नो, वो मैं ऑडियो के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल दिया करूँगी डेली बेसिस पे अगर चाहिए टारगेट वाइज, बिकॉज बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई हैं। स्टिल मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ वीडियो के माध्यम से, जो भी मुझे मेल्स वगैरह तो आई हैं, बाकी जो लोग मुझे मेल के थ्रू रीच आउट नहीं कर पाए वो प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिए। इफ़ यू वांट देन ओनली आई विल पुट इट अप, ठीक है, टारगेट्स वगैरह, क्योंकि पढ़ना भी को है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो कल से फिर शुरू करते हैं, जो भी टॉपिक वाइज आपको क्या क्या करना है टॉपिक्स मैं बता दूंगी, कैसे क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आउटलाइन वगैरह आई विल टेल यू, ओके। जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। रिप्लाई करने में टाइम लगता है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी हैं एंड ऑब्वियसली ड्यूटी से टाइम नहीं मिल पाता है इतना, बट मैं पढ़ती सबके मेल्स हूँ। तो मैं, आप मुझे मेल कर दिया करो या एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट पुटअप करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स पक्का पूरे क्लियर कर दूँगी। होपफुली वीडियो अपलोड हो जाए अब आज सक्सेसफुली ये वाली, तो फिर कल भी मैं फिर रात में 9 बजे वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। सो बाय एवरीबॉडी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाँ, ये भी हो सकता है कि जिन्होंने प्रोटेस्ट, जैसे मैंने भी प्रोटेस्ट की लाइक सपोर्ट में वीडियोस वगैरह डाली थी, तो शायद उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ पुटअप किए हुए थे, बट ठीक है, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आप तो आपकी मदद करनी है, टेलीग्राम पे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। बट होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अपना तैयारी करिए आराम से और ध्यान रखिए कि बीमार ना पड़े, नहीं तो पूरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, ओके। चलिए मिलते हैं कल रात में 9 बजे इसी टाइम पे, ठीक है, सेम प्लेस सेम टाइम। बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुटअप करिए, ओके, बाय बाय।